श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि अदिति नामक कार्यकर्ता को अपनी बेटी रागिनी का देवकन्या बनने का निर्णय ठीक नहीं लग रहा था और उन्होंने निश्चय किया कि अपनी बेटी को शांति कुंज से वापस ले आएंगी। अपने घर की पूजा स्थली में उन्हें दिव्य सूक्ष्म देहधारी आकृति के दर्शन हुए, जिसने उनसे कहा कि उनकी बेटी को महाकाल ने अपना संदेश पहुंचाने के लिए चुना है और ये उनकी बेटी का सौभाग्य है। जिसे सुनकर अदिति के मन में जो कुछ संशय उठ रहे थे वे सब तिरोहित हो गए। देवकन्याओं को परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माताजी ने आश्वासन दिया था कि वे उन लोगों को हर घड़ी अपने आसपास अनुभव करेंगी और हुआ भी ऐसा ही। काय कलेवर देवकन्याओं का था और उनके माध्यम से महाकाल का संदेश सब तक पहुंच रहा था। आइए इसी क्रम को अब आगे बढ़ाते हैं। देवकन्याओं का विरोध भी कम नहीं हुआ था। वैचारिक और सैद्धांतिक स्तर पर हुए विरोध का समाधान तो आसानी से हो गया। पैठड़, रामटेक, वाराणसी, रामनाथपुरम और कांची के विद्वानों ने देवकन्याओं की अवधारणा का शास्त्रीय आधार पर विरोध किया। उन्हें ऋषि कन्या आश्रमों और आरण्यकों में रहने वाली गौतमी, उत्तरा, नंदिनी, अन्वया, अंबुजा, सौदामिनी, जानकी आदि वैदिक पौराणिक चरित्रों के उदाहरण दिए गए। इन उदाहरणों और प्रतीकों को सामने रखकर संवाद किया गया तो उनका समाधान भी हो गया। भावना और उद्देश्य की उदात्तता समझकर कई विद्वत जन सहयोग भी करने लगे। इस तरह के विरोध से देवकन्याओं के विचार को विस्तार ही मिला। थोड़ी कठिनाई अड़ियल और विचारहीन विरोध के कारण हुई, लेकिन समाधान उस विरोध का भी हो गया। विरोध में कई जगह निहित स्वार्थों के कारण संगठन बन गए थे। राजस्थान में जोधपुर के पास रुड़ीचा में तो लोगों ने आयोजन स्थल पर ही धरना दे दिया। यहाँ लोक देवता बाबा रामदेव का तीर्थ है। 13वीं शताब्दी में हुए इन संत को राजस्थान और गुजरात में श्रद्धा भाव से पूजा जाता है। भाद्रपद महीने में एक बड़ा मेला लगता है जिसमें दूर दूर से लोग पहुंचते हैं और बाबा के मंदिर में कलावा बांधकर फरियाद करते हैं। अपने समय के बाबा रामदेव की ख्याति करुणावान और परोपकारी राजा के रूप में थी। पीड़ा और संकट की सूचना मिलते ही वे सारे काम छोड़कर उस स्थान पर दौड़े चले जाते थे और पीड़ित जनों की सेवा सहायता करते थे। उनके इसी रूप को लोग आज भी पूजते हैं। इस तीर्थ से हटकर स्थानीय साधकों ने एक यज्ञ का आयोजन रखा। मेले के आसपास की तिथियां इसलिए चुनी कि लोग आसानी से आ सकें। इस कार्यक्रम में देवकन्याओं को संबोधित करना था। रुड़ीचा के पुरोहितों को पता चला तो उन्होंने अनुरोध किया कि आयोजन मंदिर के पास ही रख लिया जाए। वहां बाबा रामदेव के कुछ उपासक कलाकार भी भजन कीर्तन प्रस्तुत कर लेंगे। इस प्रस्ताव को अमली रूप देने का सिलसिला चल ही रहा था कि कुछ सनातन धर्मी संस्थाओं ने विरोध के सुर छेड़ दिए। उन्होंने कहा, लड़कियां अबोध हैं, उन्हें बुलाने, गायत्री मंत्र का जप और यज्ञ कराने से अनिष्ट होगा क्योंकि यह शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध है। कुछ पंडितों ने यह भी कहा कि इससे रामदेवरा की पवित्रता पर आंच आएगी। उन लोगों ने आयोजन के खिलाफ पर्चेबाजी भी कर दी और माहौल बनाने लगे कि देवकन्याएं आएं तो उन्हें बोलने ही नहीं दिया जाए। इस स्थिति में मंदिर प्रशासन ने आसपास आयोजन का विचार छोड़ दिया और पूर्व निर्धारित स्थल पर ही सहयोग देने का वायदा किया। विरोधियों को इस पेशकश की सूचना मिल गई और उन्होंने भी अपनी योजना बना ली और आयोजन स्थल पर धरने की घोषणा कर दी। प्रशासन ने मंदिर के बाहर प्रदर्शन की योजना तो खैर बदलवा दी, लेकिन धरने कार्यक्रम नहीं टलवा सके। गायत्री परिवार के सदस्यों ने स्थानीय प्रशासन से निश्चिंत रहने के लिए कहा और अपनी आस्था जताई कि जिसका यह आयोजन है वह महाशक्ति अपने आप संभाल लेंगी। आयोजन की तिथियां आईं। यज्ञशाला बनाने सजाने के साथ कार्यक्रम का प्रचार भी किया जाने लगा। विरोधी पंडितों ने अपनी तरह से इन प्रयासों को निष्फल बनाने की कोशिश की। जब कोई असर नहीं हुआ तो उन्होंने विरोध को उग्र रूप देने की कोशिश की। तैयारियां अपनी गति से चल रही थीं। यज्ञ कुंड बनाए जाने वाले दिन की घटना है। शास्त्रीय विधि से कुंडों का खनन कर ईंटों से उनकी दीवारें चिन दी गई थीं। इस क्रम में शाम हो गई। कुंड कच्चे और गीले ही थे।
सूखने में एक आध दिन लग सकता था। अगले दिन आगे की तैयारियों की योजना बनाते हुए आयोजक अपने अपने घर चले गए। विरोधियों ने सोचा कि इन कुंडों को ही खोदकर नष्ट भ्रष्ट कर दिया जाए। हो सकता है ये लोग फिर बना लें, तब फिर इसी तरह की बाधा खड़ी करेंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे। कुंडों की ईंटें हटाने और खुदाई को भरने के इरादे से 3-4 लोग तैयारी स्थल पर गए। अंधेरी रात थी, भादो महीने का कृष्ण पक्ष। आसमान पर टिमटिमा रहे तारों की रोशनी के अलावा कोई प्रकाश नहीं था। विघ्नकर्ताओं ने अपने हाथ में एक लालटेन रखी हुई थी। तैयारी स्थल पर पहुंचकर उन्होंने तीली जलाई। माचिस से तीली रगड़ी ही थी कि घोड़े की टाप सुनाई दी। लगा कोई घुड़सवार आ रहा है। विघ्नकर्ताओं ने लालटेन जलाने का विचार स्थगित कर आवाज की दिशा में देखा। आवाज पास आती जा रही थी। एक ने कहा, अरे कुछ नहीं है, अपना काम करो। कहते हुए माचिस की तीली जलाई ही थी कि लगा घोड़ा पास ही पहुंच गया और कुछ कदम पर रुक गया है। उसके एक ही जगह खड़े होने और पैर उठाने, जमीन पर पटकने की 2-4 ध्वनियां हुई। तब तक लालटेन जल चुकी थी। उसकी रोशनी में विघ्नकर्ताओं ने आवाज की दिशा में देखा तो पाया कि राजसी वेश में एक तेजस्वी पुरुष घोड़े पर सवार है। सफेद रंग के घोड़े की पीठ पर बैठे उस व्यक्ति ने चमकदार पगड़ी बांध रखी है। अंगरखा भी जरीदार और चमकदार है। चेहरे पर घनी दाढ़ी मूछ है और आंखों में जैसे अग्नि शिखा बसी हुई है। हाथ में एक माला है और कमर में तलवार बंधी हुई है। उस राजपुरुष ने कहा कुछ नहीं, सिर्फ घूर कर देखा। उस दृष्टि में इतनी फटकार थी कि लालटेन जलाकर देख रहे लोगों ने अपना सामान वहीं छोड़ा और डर से थर थर कांपते हुए खड़े हो गए। एक के मुंह से बरबस निकला, अरे ये तो बाप जी हैं। औरों ने भी उस आकृति की ओर देखा। आंखों में वही रोष चमक रहा था। आकृति ने कुछ कहा नहीं, सिर्फ उन लोगों को देखती रही। उन लोगों के मुख से संवेद निकला, खता हो गई बाप जी, घड़ी खमा, अब हम आपका हुक्म ही बजाएंगे। मेवाड़ी में कही गई इस पंक्ति का अर्थ था, बहुत अपराध हो गया पिताजी, क्षमा करो प्रभु, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। उस आकृति के मुंह से सिर्फ हूं निकला। चारों व्यक्तियों ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उस रूप में उन लोगों को तीर्थ के अधिष्ठाता पुरुष बाबा रामदेव ही दिखाई दिए थे। बाबा को लोग श्रद्धा भाव से बाप जी कहते हैं। उन विघ्नकर्ताओं ने बाप जी को पहचान लिया था। आकृति के मुंह से एक बार फिर हुंकार निकली और उसने घोड़े की लगाम खींची। घोड़ा हिनहिनाया और मुड़ने लगा। उन चारों व्यक्तियों में से एक ने कहा, बाप जी ने माफ कर दिया। हम लोग भी सुबह से इस पुण्य में हाथ बंटवाएंगे जिसकी रखवाली बाबा खुद कर रहे हैं। महानदी के किनारे बसे खाखरिया गांव में रहती थी अवंती। 40 की हो गई थी, अभी तक मां नहीं बन सकी थी और यही उनका सबसे बड़ा दुख था। घर में सास नंद के ताने तो सुनने ही पड़ते, बाहर पास पड़ोसी भी सामने पड़ने से कतराते थे। किस्मत से पति सुलझे विचारों के थे, वरना परिवार का दबाव तो पड़ रहा था कि पति दूसरी शादी कर लें। पति वल्लभ शर्मा केंद्रपाड़ा जिले के सिखोली गांव में अध्यापक थे और गायत्री परिवार के कार्यकर्ता थे। वे अपनी पत्नी अवंती को समझाते कि संतान हो जाती तो भी ठीक रहता और नहीं है तो भी ठीक है, इसे लेकर व्यथित न हो। संतान से नहीं, व्यक्ति के अपने कर्मों से उसका यश चलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को ही देखो, उनका यश किस संतान के कारण बढ़ा है। सारी दुनिया उन्हें याद कर कर धन्य हो रही है। पति जब समझा रहे होते तो अवंती के मन का नासूर और बहने लगता। रो उठती और कहने लगती, तुम्हें कौन सा परिवार या पास पड़ोस के लोगों के बीच रहना पड़ता है, रहती तो मैं हूँ, ताने मुझे सुनने पड़ते हैं। सोचो तो जरा, जब सुबह उठते ही कोई तुम्हारा मुंह देख ले और राम राम कहता हुआ दूर भाग जाए तो कैसा लगेगा। अवंती की इस व्यथा के आगे उनके पति निरुत्तर हो जाते। दिन इसी तरह रोते कलपते बीत रहे थे। तब शांति कुंज में महिला शिक्षण शिविर शुरू हो गए थे। अक्टूबर 1975 के आसपास की बात रही होगी। गुरुदेव ने महिला जागरण अभियान का उद्घोष किया था। आह्वान था, महिलाएं घर परिवार में ही व्यस्त न रहें, थोड़ा समय निकालें, घर से बाहर आएं और समाज का काम करें। वल्लभ शर्मा को ये आह्वान
अपनी पत्नी के दुख का निवारण उपाय लग रहा था। उन्होंने पत्नी से कहा, गुरुदेव के प्रति तुम्हारी श्रद्धा है, उनसे तुमने अपनी व्यथा कभी नहीं कही, लेकिन उन्होंने तुम्हारे लिए उपाय बना दिया है। अवंती सुनती रही। पति ने कहना जारी रखा, संतान नहीं है तो इस स्थिति को अपना सौभाग्य बना सकती हो। वहां 3 महीने का महिला शिक्षण शुरू होने वाला है। एक बार हो आओ और जो सीखो उसे अपनी समाज साधना बनाओ। अवंती ने बीच में ही बात काटी, कहा, लेकिन मैं इससे मां थोड़े ही बन जाऊंगी। वल्लभ ने समझाया, क्या पता गुरुदेव की कृपा हो जाए और न भी बनो तो कोई हर्ज नहीं। जिन बच्चों और समाज के लोगों के बीच काम करोगी वही तुम्हारे परिवार में शामिल हो जाएंगे। संतान नहीं होने का दुख आनन फानन में भूल जाओगी। अवंती को फिर भी बात गले नहीं उतरी। पति ने आखिरी दलील दी और कहा, चलो कुछ नहीं होगा, पर 3 महीने यहाँ के माहौल से तो दूर रहोगी। गुरुदेव के सानिध्य में, आश्रम के दिव्य वातावरण में तुम्हारे भीतर बहुत से परिवर्तन आएंगे। एक बार मान भी लें कि कोई बदलाव नहीं आएगा तो भी उपेक्षा और तिरस्कार के इस वातावरण से तो बचोगी। तरह तरह से समझाने के बाद अवंती मान गई और शांति कुंज जाने की तैयारी करने लगी। पत्राचार और आवेदन की स्वीकृति होने में जितना समय लगा उस अवधि में जप अनुष्ठान करती रहीं। नियत समय पर शांति कुंज पहुंची। वहां शिविर की दिनचर्या में शामिल हुई तो 2-4 दिन अटपटा लगा। फिर दिनचर्या की व्यस्तता और आश्रम के दैवी वातावरण में जल्दी ही मन रम गया। बहुत अच्छा लगा कि खाखरिया में जहां सुबह उठकर घर से बाहर निकलना संताप बन जाता था, वहां अब 4 बजे उठते ही वेद मंत्रों की ध्वनियां सुनाई देती हैं। वंदनीय माताजी और गुरुदेव के उद्बोधन कानों में पड़ते हैं। समाज की साधना का अभ्यास करते हुए दिन बीतता है। नई विधाएं सीखते और साधन अनुष्ठान करते हुए 3 महीने का समय कब बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।